दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा आयोजन हो और उस पर सियासत ना हो, उस पर विकास के नाम पर सांस्कृतिक धरोहरों और इस देश के ऐतिहासिक पात्रों, राजा महाराजाओं को लेकर के सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होना है। 13 जनवरी 2025 से कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तैयारियों में लगी हुई है। लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच उसने कुछ ऐसे कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया जिससे इलाहाबाद के लोग, प्रयागराज के लोग असहज महसूस कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। न सिर्फ प्रयागराज के लोग सवाल उठा रहे बल्कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं, फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरी घटना पर, वो मैं आपको बताता हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक बड़े राजा हुए, बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन्होंने लगभग 50-60 साल के आसपास उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने शासन किया। 606 ईस्वी से ले करके 647 ईस्वी तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अधिकांश हिस्सों में कह लें, उन्होंने शासन किया। और इस दौरान उत्तर प्रदेश की संस्कृति को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। कहा जाता है कि प्रयागराज का जो कुंभ मेला है उसमें उन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक योगदान किया था। पहले नाम बता देता हूँ। नाम है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन जो है साथियों, उन्होंने 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश में शासन किया था। और इस दौरान जो है उन्होंने जो प्रयागराज में कुंभ लगता था, इसमें साधु संतों के लिए उन्होंने साधु संतों को अपना सारा जो खजाना था वो दान कर दिया था उन्होंने। और तभी से उनको कहा जाने लगा महादानी हर्षवर्धन। तमाम सारे संत, हजारों संत, लाखों संत इस मेले में जुड़ते हैं। एक बहुत बड़ा, बहुत भव्य आयोजन होता है इस देश का। अब साथियों, अच्छा, उनके इस दान के बाद जब उन्होंने खजाना दान किया तो उन सब चीज़ों के बाद उनकी एक प्रतिमा वहाँ पर बनाई गई थी और लगभग 200 साल से वो प्रतिमा, 2 दशकों से वो प्रतिमा कुंभ मेला जो गेट है अलोपी चौराहे पे, मेला क्षेत्र में ही अलोपी चौराहे पे उनकी प्रतिमा लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो प्रतिमा जो है विस्थापित कर दी, तो वहाँ से हटा दी। अब साथियों, वो जो प्रतिमा थी उसको हटा करके बहुत दूर ले चले गए, समझ लीजिए। अलोपी चौराहे से 500 मीटर दूर विस्थापित कर दी। CMP डॉट पुल चौराहा कहा जाता है, इलाका है वहाँ पर। अलोपी चौराहे से आधा किलोमीटर दूर जो है महादानी हर्षवर्धन की जो प्रतिमा है, वो मूर्ति है, वो लेकर के वहाँ पर आधी रात के अंधेरे में प्रशासन ने, कुंभ मेला प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको स्थापित कर दिया। इस कृत्य के बाद साथियों, जब अलग अलग अखबारों में खबरें छपी तो अखिलेश यादव का पारा हाई हो गया। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जबरदस्त हमला बोला, जोरदार हमला बोला। और उन्होंने एक पोस्ट किया फेसबुक पर। उन्होंने अपने अकाउंट पर अखबारों की 2 कटिंग पोस्ट की और लिखा, और उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर और ट्विटर पर एक वीडियो उस प्रतिमा का पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा। फेसबुक पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महाकुंभ और महादानी राजा के संबंध को दर्शाती लोक कल्याणकारी राजा हर्षवर्धन की प्रतिमा का विस्थापन भाजपा सरकार का सांस्कृतिक अपराध है। दरअसल भाजपा की राजनीति में केयर फंड जैसे दान व चंदा बटोरने की प्रथा है, न कि दान देने वाले की स्वस्थ परंपरा। इसलिए उन्हें राजा हर्षवर्धन की प्रतिमा अखरती थी। भविष्य में राजा हर्षवर्धन की प्रतिमा को उनके मूल स्थान पर ससम्मान पुनर्स्थापित करने का हम संकल्प लेते हैं।
भाजपा के ऐसे कृत्य इतिहास क्षमा नहीं करेगा और न ही जनता। आगे लिखते हैं, नहीं चाहिए भाजपा। साथियों, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर चंदा हड़पने, चंदा चोरी का जो आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर, उसी से जोड़ते हुए सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर दिया। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर अपने ट्वीट में लिखा, अपने पोस्ट में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी जिस पर चंदा चोरी के आरोप लगते हैं या यूं कहें कि हड़पने के आरोप लगते हैं, वो किसी दानवीर को कैसे हजम कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने वो प्रतिमा कुंभ मेला क्षेत्र से बाहर करवा दी। और अखिलेश यादव ने इसी के साथ एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो इनकी प्रतिमा, महादानी हर्षवर्धन की प्रतिमा, उनके मूल स्थान पर ससम्मान दोबारा स्थापित कराई जाएगी। साथियों, तो इसको लेकर के अब सियासत तेज हो गई। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का ये कहना है कि ये विकास के लिए किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो सांस्कृतिक अपराध, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो सांस्कृतिक अपराध इस देश की जनता कैसे क्षमा करेगी। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।